चलिए दूसरे खेमे की बात कर लेते हैं। INDI अलायंस खेमा भी सीट बंटवारे को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने को लेकर हर संभव प्रयास करता दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस खेमे में भी पेंच फंसती नजर आ रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से इस विषय पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रीतम ने। सुनिए क्या कहना है उनका। 10 अक्टूबर से ही नामांकन, पहले फेज के नामांकन के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है। पहले फेज का नामांकन जारी है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। राजेश राम जी, आज दूसरा दिन है पहले फेज के नामांकन का। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस कब तक अपनी तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा और अपनी सीटों की घोषणा कर देगी। देखिए, हम लोग जो हमारी पार्टी के आंतरिक विश्लेषण है, आंतरिक चयन के प्रक्रिया है, उस पर हम करीब सभी सीटों पर चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूपरेखा दे चुके हैं। अंतिम रूप है और करीब जिस विधानसभा में हमारा जो हो सकता था उस विधानसभा में हमारे सीट शेयरिंग के फार्मूले से जो हमारे पास आए हैं उसमें हमारे सभी उम्मीदवार और उस सीट विधानसभा क्षेत्र को नामों के अनुसार अपने कैंडिडेट का स्क्रीनिंग कर चुके हैं। हम बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर चुके हैं। सर, क्या कल घोषणा हो जाएगी कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों को लेकर? कल मान के चलें, कल 12 तारीख है। देखिए, आने वाला समय हम लोग बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन तिथि अभी हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करके एक साथ डेट तय करना है, उसमें बता दें। सर, एक सवाल है कि महागठबंधन अपनी तरफ से सारे जो 6 घटक दल हैं सब लोग एक साथ घोषणा करेंगे या फिर वो अलग अलग पार्टियां अपने अपने स्तर से कर देंगी? तैयारी यही है, क्योंकि अलग अलग करने से उचित नहीं होगा। हम लोग ज्वाइंटली प्रयास में हैं कि ज्वाइंटली करें। एक आखिरी सवाल है, क्या आज आप लोग दिल्ली जा रहे हैं या राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की कोई बातचीत हुई है और कांग्रेस की कोई बैठक है दिल्ली में आज या कल? नहीं, अभी तो हम लोग को इस तरह का सूचना नहीं है। सूचना आएगी तो बता देंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रीतम। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो ऐसा लग रहा है कि जिसे जितनी जरूरत है उतनी ही जानकारी साझा की जा रही है और जिसकी जितनी उपयोगिता है उसका भरपूर उपयोग करने का INDI अलायंस खेमे में प्रयास हो रहा है। तो सहयोगी हमारे प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि राजेश राम संगठन की रणनीति को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर, चल रहे कयासों पर विराम लगाने को लेकर किस तरह से प्रयास करते नजर आ रहे हैं। प्रीतम जी, देखिए, बहुत ही देरी हो चुकी है दीपक, क्योंकि आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन है और पहले फेज का नॉमिनेशन 17 तारीख को खत्म होना है। दूसरे फेज का नॉमिनेशन 20 तारीख को खत्म होना है। कांग्रेस के कई विधायक जिनका टिकट लगभग तय है, जिनका टिकट लगभग कंफर्म है, वो अभी भी पटना में इस आस में और इस आशंका में मौजूद है कि कहीं अगर वो क्षेत्र में रहे और कहीं उनका टिकट यहाँ पे ना कट जाए, कहीं कोई दूसरा दावेदार सामने ना आ जाए। लिहाजा उनके पटना में लगातार रहने से उनका क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है और उनके क्षेत्र के कमजोर पड़ने की आशंका है। बहरहाल हम ये मान के चल सकते हैं कि कल की शाम या परसों की सुबह, यानी रविवार की शाम यानी या परसों की सुबह तक हर हाल में टिकट की घोषणा हो जाएगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि कल सुबह संभवतः आ चुकी तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल सुबह यहाँ से राजेश राम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी चूंकि विदेश दौरा खत्म करके यहाँ पे दिल्ली लौट चुके हैं, तो उनके सामने कांग्रेस की लिस्ट रखी जाएगी और बेहद ही संभावना इस बात की है कि कल शाम तक पहले फेज के उम्मीदवारों की घोषणा या परसों सुबह तक पहले फेज के उम्मीदवारों की घोषणा सभी पार्टियों की तरफ से की जाएगी। संभावना है कि महागठबंधन के सभी नेता, सभी दिग्गज नेता, बड़े नेता एक साथ मौजूद रहे और उसके बाद जो है कोर्ट में, माफ कीजिएगा, मीडिया के सामने सीटों की घोषणा हो जाए। उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी अपने अपने स्तर से करेगी। हो सकता है कि 1 घंटे बाद या अगले आधे घंटे बाद मीडिया को उम्मीदवारों की भी लिस्ट सौंप दी जाएगी, क्योंकि अब समय नहीं है। आज 11 तारीख है, 12 तारीख बीत जाता है, परसों 13 तारीख हो जाता है जी। इसीलिए, और चुनाव चूंकि आपको पता है कि बक्सर से लेके बेगूसराय तक होना है, तो सबको अपना नॉमिनेशन दाखिल करना है। इसीलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस ने बेहद ही सावधानी से टिकटों का बंटवारा कर लिया है। तो मानकर चले कि आज की रात बहुत खास होने वाली है। धन्यवाद प्रीतम इस तमाम जानकारी के लिए।